प्यारे बच्चों, पहले तो शांत हो जाइए सब। वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 4 है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर का पूरा नाम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि हम डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं इसीलिए एफ ब्लॉक लिख दिया है ना। और ये इस चैप्टर की 12वां लेसन यानी कि 12th वीडियो होने वाली है। हमने लैंथेनोइड्स पढ़े थे कल तक, आज हम पढ़ेंगे एक्टिनोइड्स। ठीक है, तो जब मैंने आपको एफ ब्लॉक क्लासिफाई किया था वहीं आपको बताया था ये जो एक्टिनम होता है 89, जो एक्टिनम मेटल है, एसी मेटल है एक एक्टिनम। तो एक्टिनम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। इसके बाद के 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसके बाद के 14 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोइड्स कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो यही हम लिखेंगे, द 14 एलिमेंट्स प्लेस्ड जस्ट आफ्टर एक्टिनम, just after actinum are called या are known as actinoids. Are known as actinoids. They are also called 5F series. They are also called 5F series elements. इनको और क्या कहते हैं? 5F सीरीज के तत्व कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिख दूं इसे, क्या लिखेंगे आप? एक्टिनम, एक्टिनम एक्टिनम ही होता है। एक्टिनम के बाद रखे 14 तत्वों को एक्टिनोइड्स कहते हैं। एक्टिनोइड्स कहते हैं इन्हें। इसका एक और क्या नाम है? 5F श्रेणी के तत्व। इन्हें 5F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। इन्हें 5F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, आप ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ये देखो ये एक्टिनम है, इसके बाद के जो 14 एलिमेंट उन्हें याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ठीक है, याद करने की ट्रिक बताता हूं। ये एक्टिनम हो गया 89। ठीक, इसके बाद TH PaU, ठीक है, NP, ठीक है, NPPU, AM के बाद आता है CM के बाद आता है BK के बाद CF, बीकानेरी कॉफी, सही है। इसके बाद आता है आइंस्टीन, फेमस, मेंडलीव, नो लॉर्ड, LR। तो ये है ना, ये 89 है, ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, ये है ना। ये एक्टिनम सीरीज बना दी हमने एक्टिनोइड्स। लेकिन इसको याद कैसे किया जाएगा, इसकी ट्रिक समझ लो। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक देखो, इसको याद करने की ट्रिक मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, एक सेंटेंस जैसा याद कर लेना। क्या है? ये है थापा यूनिवर्सिटी, थापा यूनिवर्सिटी, नेपाली पुलाव, अमेरिकन चाउमीन, अमेरिकन चाउमीन, बीकानेरी कॉफी,
बीकानेरी कॉफी, आइंस्टीन फेमस मेंडल नो लॉर्ड, अर्थात थापा यूनिवर्सिटी, नेपाली पुलाव, अमेरिकन चाउमीन, बीकानेरी कॉफी। ये तो ये तो पढ़ने की चीज हो गई है ना, ये खाने का, नेपाली पुलाव, अमेरिकन चाउमीन, बीकानेरी कॉफी। आइंस्टीन फेमस मेंडल नो लॉर्ड, मतलब मेंडल भगवान नहीं है, ठीक है, मेंडल नो लॉर्ड, है ना। तो ट्रिक से क्या होगा, था, देखो था, TH, पा, यूनिवर्सिटी, नेपाली NP, पुलाव PU, अमेरिकन AM, चाउमीन CM, BK बीकानेरी, कॉफी CF, आइंस्टीन ES, फेमस FM, मेंडल MD, नो NO, लॉर्ड LR। ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक हो गई। अब इनके नाम वैसे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी इसके नाम लिखूं या नहीं, ये बताओ। नहीं। ठीक है, नाम पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। और ट्रिक की मैंने आपको बताई थी, आपको इसके सिंबल याद हो जाएंगे इस ट्रिक के द्वारा। याद रखना 89 से स्टार्ट होता है और 103 पे खत्म हो जाएगा। जब आप कंटिन्यू लिखेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिख लेंगे। आप क्या लिख लेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, ये और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए 5F सीरीज है, 5F 0 से 14 है ना। 5F में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 0 से 14 आ सकते हैं। और 6D में 0 या 1, और 7S 1 या 2। ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वही है सेम जैसा आपको, अब मैंने आपको लेंथेनॉइड का समझाया था। लेंथेनॉइड में क्या था, 4F 5D 6S था, बस एक एक संख्या बढ़ गई। ऊपर वाला तो सेम है, F में 0 से 14 हो सकते हैं, D में 1 हो सकता है या 0, और S में 1 या 2। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ट्रिक, ये सीरीज, ये डेफिनेशन, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।